आपने कोई होम लोन, बिजनेस लोन या तो पर्सनल लोन लिया है और उस लोन का ईएमआई आपने 3 महीने से पेमेंट नहीं करा है, यानी कि आपका लेट पेमेंट 90 डेज से ज्यादा हो चुका है, तो उस केस में आपका लोन को बैंक एनपीए लिस्ट में डाल देता है और एनपीए लिस्ट में डालने के बाद आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी एनपीए होता है क्या? एनपीए बनने के बाद क्या होता है? क्या एनपीए होने के बाद आपको लोन मिलेगा या नहीं? और लोन मिलना मुश्किल होता है तो कैसे आप उस डिफिकल्टी को ओवरकम करोगे, इस वीडियो में वो भी मैं बताएंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहले समझते हैं ये एनपीए होता है क्या। बैंकिंग में इसका फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई कस्टमर कोई भी लोन लिया है जहां पे बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशन में उनको हर महीने ईएमआई पेमेंट करना पड़ता है और उन्होंने ऐसा 3 ईएमआई फेल कर दिया, 90 डेज से ज्यादा उनका लोन ईएमआई पेमेंट नहीं होता है तो एनपीए स्टेटस में चला जाता है। वर्किंग कैपिटल का केस में जहां पे इंटरेस्ट सर्व करना होता है और कोई कस्टमर वर्किंग कैपिटल लोन लेके इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहा है 3 महीने से, यानी कि 3 महीने से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है और 90 डेज हो चुका है, वहां पे लेट हो रहा है, तो उस केस में भी वर्किंग कैपिटल लोन एनपीए स्टेटस में चला जाता है। मगर इंडिया में एग्रीकल्चर लोन का केस में जहां पे सीजनल क्रॉप के लिए लोन दिया जाता है, ये टाइम 90 डेज से ज्यादा हो सकता है। एज पर आरबीआई गाइडलाइन 90 डेज से ज्यादा कोई भी लोन हो जाता है, ये एग्रीकल्चर स्पेशल लोन को छोड़ के वो लोन एनपीए स्टेटस में चला जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का भी क्लासिफिकेशन होता है। 90 डेज से ज्यादा लेट पेमेंट होता है तो वहां पे वो अकाउंट सबस्टैंडर्ड हो जाता है। कुछ कुछ बैंक सिविल में या तो दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो में हिस्ट्री में एसयू भी लिख देता है, इसके मतलब वो अकाउंट सबस्टैंडर्ड हो चुका है। मगर हर कोई बैंक ऐसा सबस्टैंडर्ड स्टेटस लगाता है वो भी नहीं है। जहां तक बैंक हिस्ट्री में जितना दिन के लिए लेट पेमेंट हुआ है वो लेट पेमेंट मेंशन करते हैं। मगर ये लोन 12 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में बैंक उसको डाउटफुल अकाउंट की हिसाब से ट्रीट करता है, ठीक है। तो उस जगह में सिविल में डीबीटी स्टेटस लगाते हैं। वहां पे भी जैसा सबस्टैंडर्ड स्टेटस की जगह में हम लोग लेट पेमेंट देखते हैं, जहां तक बैंक यहाँ पे भी जितना दिन के लिए लेट पेमेंट हुआ है वो लगा सकता है। जैसे कि 365 डेज के ज्यादा हो जाता है तो वहां पे 400 डेज, 600 डेज ऐसा करके लेट पेमेंट भी शो कर सकते हैं। इसके बाद कभी भी बैंक ये सोच सकते हैं कि इस अकाउंट में रिपेमेंट नहीं हो सकता है, रिकवरी नहीं हो सकता है, तो उसको लॉस अकाउंट के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो उस जगह में एलएसए से मेंशन करते हैं सिविल में। और कभी भी उस अकाउंट को बैंक चाहे तो उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव कर सकता है जहां पे राइट ऑफ हो जाता है। मान लो किसी कस्टमर का लोन एनपीए स्टेटस में चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उन कस्टमर का जो क्रेडिट स्कोर है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है, बुरी तरह से गिर सकता है। जितना दिन ज्यादा लेट होगा उतना दिन के लिए वो स्कोर भी धीरे धीरे गिरते जाएगा। बैंक रिकवरी एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे लीगल एक्शन भी ले सकता है क्योंकि 90 डेज के बाद पेमेंट नहीं होता है। स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन का केस में बैंक लीगल नोटिस भी भेज सकता है घर में और आगे चल के उन कस्टमर को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल आता है कि आपका लोन एनपीए स्टेटस में चलाया गया है तो आपको आगे चल के लोन मिलेगा या नहीं। देखिए, आपका लोन एक बार एनपीए स्टेटस में चला जाता है और लोन में आउटस्टैंडिंग रहता है तो आगे लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। मगर यहाँ पे भी कुछ कुछ लोन मिल जाता है। जैसे कि आप गोल्ड लोन लेने के लिए जाओगे, आपके पास कोई गोल्ड है, उसको मॉर्गेज करके आप आसानी से लोन ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिविल स्कोर चेक नहीं करते हैं। आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, वहां पे जाके भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। यहाँ पे भी सिविल स्कोर चेक नहीं करते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देते हैं। और कुछ ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां पे सिविल स्कोर चेक ना करके लोन प्रोवाइड करते हैं मगर बहुत ही छोटा अमाउंट पेमेंट करता है, जैसे कि 2000, 5000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 का लोन दे सकते हैं। वहां पे सिविल स्कोर चेक नहीं करता है इसलिए आपको लोन मिल जाएगा मगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। इसके अलावा कोई भी आप बैंक और एनबीएफसी में लोन के लिए जाओगे तो वहां पे लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पे अब सवाल आता है कि कभी भी जिंदगी में आपको लोन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब वो जो एनपीए लोन अकाउंट है उसको आप स्टैंडर्ड कर लोगे तो आगे चल के आपको लोन मिल सकता है। जैसे कि मान लो आपका कोई पर्सनल लोन है जहां पे 90 डेज से लेट पेमेंट हो चुका है तो अभी ये अकाउंट एनपीए स्टेटस में चला गया, या तो 120 डेज भी हो वो एनपीए स्टेटस में होता है और उसके बाद वो आउटस्टैंडिंग पूरा पेमेंट कर दिया है और टाइमली अभी पेमेंट स्टार्ट कर दिया है। हर ईएमआई आपका टाइमली पेमेंट हो रहा है, 6 महीने ऐसा टाइमली पेमेंट होगा तो उसके बाद आप पर्सनल लोन के लिए फिर से एप्लीकेशन कर सकते हो, आपको मिल भी सकते हैं। यहाँ पे भी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जैसा बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैंक यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। हाँ, कंटिन्यूअसली हमने 6 महीने स्टैंडर्ड पेमेंट किया, पहले आपका एनपीए स्टेटस में चला गया था। इस केस में भी कुछ बैंक यहाँ पे आपको पर्सनल लोन या तो अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते हैं। हो सकता है उस बैंक का केस में आपको कम से कम 1 साल से आपको टाइमली पेमेंट करना पड़े, उसके बाद जाके आपको पर्सनल लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा।
अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका एनपीए स्टेटस में चला गया, उसके बाद आपने 6 महीने या तो 1 साल टाइमली पेमेंट किया तो आपको अनसिक्योर्ड लोन हर बैंक से मिलेगा। कुछ केसेस ऐसा होता है, मान लो जहाँ पे 200 डेज, 300 डेज, 900 डेज का आपका डीपीडी हो चुका था, वहां पे आपने 6 महीने स्टैंडर्ड पेमेंट किए हैं या तो 1 साल आप स्टैंडर्ड पेमेंट किया है किसी लोन में, तो उसके बाद आपको कोई भी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बैंक वहां पे भी आपको पर्सनल लोन नहीं दे सकते हैं। अब मान लो 90 डेज से ज्यादा आपको एनपीए हो चुका है, 6 महीने भी आपको एनपीए हुआ है, 6 महीने के लिए आपने लेट पेमेंट किया, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड पेमेंट किया है 6 महीने से, तो वहां पे आपको होम लोन जैसा लोन, मॉर्गेज लोन जैसा लोन आसानी से मिल सकता है। मगर बहुत टाइम के लिए आपने पेमेंट नहीं किया, ऐसा हो कि आपका लोन राइट ऑफ हो चुका था, ठीक है, तो उसके बाद आपने पेमेंट किया, तो आगे चल के यहाँ पे आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। कुछ केसेस में मान लो कि आपका 900 डेज का डीपीडी हो चुका था, उसके बाद आपने पेमेंट किया, कोई अच्छा बैंक में आप मॉर्गेज लोन लेने के लिए जाओगे तो भी वहां पे नहीं मिल सकता है। तो बैंक टू बैंक वेरी करता है, हर बैंक का अपना क्रेडिट पॉलिसी रहता है, तो ज्यादा दिन के लिए किसी का एनपीए स्टेटस में रहेगा तो वहां पे मुश्किल हो जाता है लोन मिलना। फिर भी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ज्यादा दिन के लिए लेट पेमेंट होता है और पेमेंट स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टैंडर्ड पेमेंट होता है, तो वहां पे लोन दे सकता है। मगर कोई लोन राइट ऑफ हो चुका है और अब तुरंत वहां पे पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड किया, उसके बाद आप किसी भी बैंक या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में जाओगे दूसरा लोन लेने के लिए, वहां पे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बैंक ये सोचता है कि आपने लोन लेने के लिए उस लोन को पेमेंट किए, नहीं तो आप बाय नेचर डिफॉल्टर है, तो वहां पे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने लोन रिपेमेंट टाइमली नहीं कर रहे हैं, एनपीए स्टेटस में चला गया है, तो आप लोन को सेटल कर लीजिए, तो लोन क्लोज हो जाएगा और आगे चल के आपको लोन मिल जाएगा। देखिए ऐसा भी नहीं है, सेटल ऐसा एक नेगेटिव स्टेटस है जहाँ पे लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड या तो पर्सनल लोन सेटल हो और वो सेटलमेंट 5 साल या तो 10 साल पुराना है, तो उस केस में आपको आगे चल के सिक्योर लोन मिल सकता है, मगर अनसिक्योर लोन फिर भी मुश्किल होता है। हाँ, कुछ कुछ बैंक का कूलिंग पीरियड रहता है कि 5 साल से पहले आपका क्रेडिट कार्ड सेटल हुआ था, तो उस केस में वो लोग फिर से आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, तो ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। मगर कोई रिसेंट सेटल है तो आगे आपको कोई भी बैंक एनबीएफसी से लोन नहीं मिलेगा, स्पेशली कोई अच्छा एनबीएफसी या तो बैंक से, ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान में रखें। आपने काफी टाइम से पेमेंट नहीं किया, आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, उसके बाद आपने उस अकाउंट में पूरा पैसा पेमेंट करके लोन को क्लोज किया है, राइट ऑफ को रिमूव किया है, तो उस केस में आप तुरंत किसी भी अच्छा बैंक एनबीएफसी में लोन के लिए एप्लीकेशन मत कीजिए। सबसे पहले क्रेडिट बिल्डर लोन लीजिए, जैसे कि आपका गोल्ड लोन हो चुका है, आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, या तो आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप लोन ले सकते हो, जो कि रिलायबल मोबाइल एप्लीकेशन, वहां पे ही लोन लीजिए। ये लोन आपको आसानी से मिल भी जाता है और यहाँ पे आपने टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे अच्छा बन जाता है और अच्छा एक रीपेमेंट ट्रैक बनता है। आप 6 महीने 1 साल बाद लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, वहां पे लोन अप्रूव होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब कुछ केसेस में दिखा जाता है कि सिविल रिपोर्ट में एनपीए लोन है जो कि इनकरेक्टली रिपोर्टेड है। मान लो कोई कस्टमर जितना सारा लोन लिया है टाइमली पेमेंट कर रहा है, फिर भी उनका रिपोर्ट में ऐसा एनपीए लोन दिखा रहा है, इस केस में क्या होगा? सबसे पहले ये एनपीए लोन क्यों दिखाता है वो समझ लेते हैं। स्पेशली ये डेटा मिसिंग यानी कि डेटा मिसमैच के कारण से होता है। अब इसको और भी डिटेल में समझाता हूँ। मान लो 2 कस्टमर है, दोनों का नेम सेम है, ठीक है, इनका भी नेम सेम है और इनका भी नेम सेम है। यहाँ पे नेम सिमिलर होने के कारण से या तो कभी कभी दिखाया जाता है डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल सिमिलर है, इस कारण से भी एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सअप हो जाता है। यहाँ पे पहला जो सैम है जितना सारा लोन लिया है सारे टाइमली पेमेंट कर रहा है, मगर दूसरा जो सैम है कोई लोन उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहा है, एनपीए स्टेटस में चला गया है और इसका लोन पहला वाला सैम का रिपोर्ट में चला आता है, इस कारण से इनका भी रिपोर्ट में एनपीए लोन शो करता है, जिस कारण से इनको भी, जो पहला वाला सैम है, इनको भी आगे लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सही करना बहुत आसान है, सिविल में आप डिस्प्यूट रेज कर दोगे तो ये कंप्लीट लोन अकाउंट रिमूव हो जाता है। आप कैसे इसको रेक्टिफिकेशन करोगे, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग को एप्लीकेंट और गारंटर, देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका लोन पहले एनपीए स्टेटस में चला गया थे और आपने पेमेंट किया, मगर कुछ केसेस ऐसा होता है जहां पे आपको आसानी से लोन मिल सकता है। आप कोई स्ट्रॉन्ग को एप्लीकेंट लोगे जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, इनकम अच्छा है, या तो गारंटर आप दोगे जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, इनकम अच्छा है, तो उस केस में आपको लोन मिलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप कोई को एप्लीकेंट ले सकते हो, गारंटर लेके भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो।
देखिए पहले का भी आपका लोन एनपीए स्टेटस में चला गया है और आपने पेमेंट करके अकाउंट को स्टैंडर्ड भी किया है, तो एक चीज मैं आपको बताएंगे आगे लोन मिलने के लिए आप सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर को अच्छा कीजिए, रिपोर्ट को सही कीजिए, क्योंकि कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए जाएगा तो आपको क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और वहां से उनको पता चलता है कि आपका कोई लोन एनपीए स्टेटस में पहले था। तो आप क्रेडिट स्कोर को अच्छा बनाओगे, क्रेडिट स्कोर को अच्छा करोगे, तो आगे चल के आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। आप कैसे सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट करोगे? सिविल स्कोर को छोड़ के बैंक और भी क्रेडिट ब्यूरोस चेक करते हैं, जैसे कि एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ई-फाइबर जैसा क्रेडिट ब्यूरो में वो लोग रिपोर्ट चेक करते हैं, उसको भी आप स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। कैसे इंप्रूवमेंट करोगे इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वहां पे जाके आप वीडियोस देखिए, आप खुद ही स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकोगे। अब मान लो किसी कारण से आपको स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, या तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है, रिपोर्ट खराब हो चुका है, उसको सही करने के लिए हमारे पास भी आ सकते हो। मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन करता हूँ, वहां पे आपका रिपोर्ट भेज सकते हो, हम लोग रिपोर्ट एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके बाद हमें देखिए रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस दे सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप चाहे तो आपका रिपोर्ट भी व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका ये रिपोर्ट देके आपको कांटेक्ट कर लेगी। देखिए इस वीडियो में किसी भी जगह में कोई आपको समझने में डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का भी आंसर करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।